नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर, और ये जो इशू है ये माइंड से संबंधित है, लेकिन ये बच्चों से संबंधित बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर उन सब बच्चों के लिए जो बच्चे अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं और जिनके बहुत ही बड़े सपने हैं। और ये जो सपने हैं ये डॉक्टर बनने के हो सकते हैं, ये बहुत बड़े इंजीनियर्स बनने के हो सकते हैं, ये आईएएस बनने के हो सकते हैं, ये आरएस बनने के हो सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा एक सीए बनने के सपने हो सकते हैं, या फिर कुछ बड़ा अचीव करने के सपने हो सकते हैं। और वो सारे छात्र, छात्राएं, विद्यार्थी जो परेशान हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा अपनी पढ़ाई से, अपनी कोचिंग से, घर के प्रेशर से, सोसाइटी के प्रेशर से, अपनी मेहनत को देखते हुए भी कि अपने इतनी मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, और आखिर में वो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी चर्चाएं अखबारों में, और बहुत ही एक दुख भरी कहानी पीछे छोड़ जाते हैं अपने परिवार के लिए। तो मैं चाहता हूं कि उन सब विद्यार्थियों के लिए, और जिसमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोटा के अंदर जो कोचिंग है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसी घटनाएं आ रही है बार बार, जो कि सुसाइडल होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो सुसाइड जैसा जो एक्ट है वो कर भी रहे हैं। तो हम उनको कैसे बचा सकते हैं, कैसे कोई एक ऐसा सिस्टम हो जो उनको दिया जाए, उनके साथ उस सिस्टम को जोड़ा जाए जो उनके माइंड की इतनी केयर कर सके, उनके माइंड के चारों ओर इतना एक ऐसा आवरण बना के रखें कि वो बच्चे तमाम प्रकार की जो चिंता, फिक्र, स्ट्रेस, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि उनको आगे जाकर सुसाइडल थॉट्स के लेवल पर पहुंचाती है, उसको वो पहले ही रोक दे। दोस्तों, हमने एक बहुत ही शानदार तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ सोच विचार करके, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में सोच विचार करके, जैसे कि कल जो बीत गया तब भी मेरा एक बहुत बड़ा सेशन था हमारे सूरतगढ़ के एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और जो कल आने वाला है तब भी मेरा एक बहुत बड़ा सेशन है सूरतगढ़ के अंदर बहुत बड़े एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो हमने तैयार किया है माइंड केयर बडी सिस्टम। ये माइंड केयर बडी सिस्टम हमारे सभी ऐसे विद्यार्थियों को प्रोटेक्ट करेगा, उन सब विद्यार्थियों को ही सुरक्षा करेगा, उनकी माइंड की केयर करेगा जो विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम हर प्रकार की जो चिंता, फिक्र, परेशानी, टेंशन है उनसे मुक्त रहें। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि कहीं वो आगे जाकर ऐसे मोड़ पर ना आ जाएं कि उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर सुसाइडल आइडिएशन यानी कि आत्महत्या के विचार बार 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 अपने आप आने लग जाए, जिससे कि ऐसा हो ना, लेकिन वो कोई गलत कदम उठा ले। साथियों, ये जो विचार हैं, ये हमारा काम भी जो है वो उन सब विद्यार्थियों के परिवार के लिए भी है कि उनका परिवार अगर ये पूरी वीडियो देखता है और इस वीडियो के अनुसार वो अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको सजग करते हैं, उनको सही राह पे डालते हैं, तो मुझे लगता है कि हम इन सब बच्चों को बहुत अच्छे से इनका माइंड प्रोटेक्ट भी रखेंगे। जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं जैसे चिंता, फिक्र, स्ट्रेस, घबराहट, बेचैनी, परीक्षा का बहुत ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा डर कि उन परीक्षा ही ढंग से नहीं हो रही, उनसे तो उनसे बचाएंगे। साथ में जो हानिकारक चीज़ें हैं जिनसे बच्चों का जो जीवन है वो दांव पर लग सकता है, उनसे उनको बचा लेंगे। और साथ में जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, यानी बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई में बड़े अच्छे से लगने लग जाए, उनकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से हो, वो 10 मिनट के लिए पढ़ने जाएं और 1 घंटा कब हो गया उनको पता नहीं चले, उनको किताबों से प्रेम हो जाए, उनको उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका जो स्कूल है, उनसे उनको प्रेम हो जाए, और अपनी पढ़ाई के प्रति वो लगाव से, बड़ी ही लगन से वो अगर मेहनत करेंगे तो कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। तो आइए हम जानते हैं माइंड केयर बडी सिस्टम के
और माइंड केयर बडी सिस्टम का जो मॉडल है वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो कि चंद्रयान-3 के रूप में हुई है, वहां से लिया गया है। दोस्तों, चंद्रयान-3 के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर जब चंद्रयान-3 लैंड हुआ तो वो जो क्षण था वो पूरी दुनिया में भारत के नाम को रोशन करने वाला था। और उस क्षण के अंदर कुल 4 जो ऐसे स्तंभ थे चंद्रयान-3 के, जो कि धरती पर टिके थे। तो मैं यहाँ पर 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ उन सब बच्चों को और उन बच्चों के जो परिवारजन हैं, माता-पिता हैं, उन सबको देना चाहूँगा कि आप इन 4 स्तंभ जो है इनका बड़ा ही अच्छे से उपयोग करें। लेकिन इसके साथ जो 5वां स्तंभ है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि चंद्रयान 3 के अंदर बीच में एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ था, एक रॉकेट सिस्टम लगा हुआ था, जो कि छोटा रॉकेट था, जिसके अंदर से जो अग्नि थी वो निकल रही थी, जिससे वो चंद्रयान-3 जो है वो धीरे-धीरे करके उतरा। तो धीरे-धीरे रे मना, ये धीरे वाली जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ऐसी बात थी कि उसकी वजह से ही चंद्रयान-3 को झटका नहीं लगा, वो एकदम से नहीं गिरा, वो जमीन पर धीरे-धीरे करके और बड़े ही आराम से उसने अपनी जगह बना ली। तो ये लास्ट जो पॉइंट रहेगा मेरा 5वां पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से नाम आया है बडी सिस्टम का, जिसके अंदर बडी का मतलब मैं पहले बता देता हूँ। जो बडी है इसका मतलब होता है इंग्लिश में ऐसा नज़दीकी दोस्त जिसको हम अपनी दिल की, अपनी मन की जो बात है वो कह सकें। तो हम इस पर बाद में आते हैं, पहले हम 4 जो स्तंभ है उनकी बातें करते हैं। साथियों, जो पहला स्तंभ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तंभ है और वो स्तंभ है बच्चों की नींद। बच्चों को चाहिए कि वो 7 से 8 घंटे बहुत ही अच्छी एक नींद लें। बहुत सारे बच्चे दिन में भी नींद लेना पसंद करते हैं, तो कोई गुरेज नहीं उसमें। दिन में भी आप 1-1.5 घंटे की एक बहुत ही अच्छी नींद ले सकते हैं। तो नींद जो है इसका बहुत ही शानदार तरीके से आपको पालन करना है, क्योंकि आपका जो माइंड है इस युद्ध में आपकी बॉडी के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंगरक्षक के तौर पर आपके साथ काम करता है। और इस दुनिया के अंदर बच्चों की अगर सबसे ज़्यादा कोई मदद कर सकता है तो वो उनका माइंड है। उस माइंड में इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है कि लगभग 15-16 घंटे के बाद में उसको सर्विस की आवश्यकता होती है, और ये जो सर्विस है उनको नींद के रूप में मिलती है। तो इस वजह से नींद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्तंभ की बात करें तो वो स्तंभ रहता है उनका खान पान, उनका न्यूट्रिशन। उनका ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छे से हो, जिसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रहें, कुछ जो मिल्क है वो भी उसमें रहें, और इसके बाद में जो उनका लंच है वो बहुत अच्छे से हो, डिनर उनका बहुत ही शानदार तरीके से हो। तो खाना का अगर आप बड़े बड़े ही अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपकी बॉडी बहुत ही फिट रहेगी और साथ में माइंड को पूरी शक्ति जो है, ऊर्जा जो है वो मिलती रहेगी। दोस्तों, तीसरा जो स्तंभ है वो रहता है आपकी एक्सरसाइज। आप इस बॉडी से थोड़ा वर्क कीजिए। एक्सरसाइज में वो एक्सरसाइज जिसको आपका करने का मन करे, जो आपको पसंद है, जो आपको भाए, जिस एक्सरसाइज में आपका मन लगे, वो एक्सरसाइज टॉप की एक्सरसाइज रहेगी। सुबह शाम अगर 20-20 मिनट का भी वक्त निकालते हो तो माइंड के अंदर इतना शानदार एंडोर्फिन बनता है जो कि आपकी हर एक स्ट्रेस को, हर एक परेशानी को खत्म कर सकता है। और मन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो केमिकल जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो समीकरण है, कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनकी सही समीकरण बहुत आवश्यकता होती है। वो समीकरण सही बनती रहती है अगर बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज होती रहे तो। दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं 4 नंबर स्तंभ पर, और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्तंभ है और वो है अच्छे विचार। अच्छे विचारों को ग्रहण करें। आपकी किताब के प्रति पॉजिटिव विचार, आपके कोचिंग के प्रति पॉजिटिव विचार, आपके जो टीचर्स हैं उनके प्रति पॉजिटिव विचार, आप जो कुछ करना चाहते हैं, मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव विचार। तो इस प्रकार से जब आप पॉजिटिव विचारों को अपने माइंड में बार बार लेकर आते हो तो वो पॉजिटिव विचार आपके मन को पॉजिटिव करते जाएंगे। आपका मन खुश रहने लग जाएगा। आपका मन जो है आपके पढ़ाई के साथ, आपकी किताबों के साथ,
आपके जो शिक्षक, जो आपके गुरु, जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके साथ में बहुत ही शानदार तरीके से काम करेगा और आपका इन्वायरमेंट आपको पॉजिटिव लगेगा। पॉजिटिविटी का जो इन्वायरमेंट है, खुशी का जो इन्वायरमेंट है, उसके अंदर आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे। ये पॉजिटिव जो विचारों का जो खेल है वो थोड़े ही दिन आपको चलाना है, लगभग 15 दिन 20 दिन। उसके बाद आपके माइंड के अंदर अपने आप ही उन विचारों की वजह से पॉजिटिव माइंड सेट बन जाएगा। और दोस्तों, पॉजिटिव माइंड सेट जब आपके माइंड के अंदर एक बार बन गया तो वो अपने आप आपको पॉजिटिव करेगा। और ये सिर्फ आपको पॉजिटिव नहीं करेगा, आपके आसपास में और भी जो स्टूडेंट्स हैं सभी को वो पॉजिटिव करने लग जाएगा। वो हर समस्या के अंदर समाधान देखेगा। वो कहेगा कि समस्या तो आनी थी, ये समस्या मेरे लिए एक चैलेंज है, मैं इस समस्या का जैसे ही समाधान करूंगा तो मैं एक कदम और मेरी सफलता के पास पहुंच जाऊंगा। तो इस प्रकार से ऐसा जो पॉजिटिव माइंडसेट है, ये चौथा स्तंभ है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्तंभ है। तो अब हम आते हैं पांचवें और सबसे मुख्य स्तंभ पे, और वो रहता है हमारा बॉडी का स्तंभ। जैसे कि जो चंद्रयान था उसके बीच के अंदर एक रॉकेट लगा था जो नीचे आग उगल रहा था, और वो धीरे धीरे उसको लैंड करवाया, उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया। उसी प्रकार से बॉडी का मतलब एक बहुत ही अच्छा दोस्त। तो आप अपने पास में, अपने आसपास, आपके पास में कोई कोचिंग कर रहा हो, आपके क्लास में ही हो, तो एक ऐसा दोस्त को आप संभाल के रखिए, उसको अपने पास में रखिए, उसको आप बड़ी बनाएं और उस दोस्त को बोलें कि वो आपको बड़ी बनाए। आप दो लोगों को मिलकर, दोनों की एक टीम हो, जिस टीम को हम बड़ी की टीम कहते हैं, बड़ी सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, मैं बड़ी सिस्टम का थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। बड़ी सिस्टम आर्मी में होता है। जब दो जवान किसी भी घने जंगल के अंदर रात के अंधेरे में, जब एक को डर लगता है तो वो दूसरे को कहता है कि मुझे डर लग रहा है, पैर कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है और आवाजें बड़ी खतरनाक आ रही है। तो दूसरा जो इंसान है, दूसरा जो सैनिक है, दूसरा जवान है, वो उसको समझाता है कि फिक्र मत कर, मैं यहाँ हूँ, हमारे पास हथियार बहुत अच्छे हैं और ऐसी आवाजें हवा की वजह से आ रही है, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की काउंसलिंग करते हैं, दोनों एक दूसरे को पूरी प्राइवेसी के साथ, मैं तुझे जो बात बता रहा हूँ सुबह होने के बाद किसी और को नहीं बताना है, इस प्राइवेसी के साथ बताते हैं। तो आपको भी एक ऐसा बड़ी चुनना है, उस बड़ी के साथ में आप अपना जो सफर है वो आगे बढ़ाएं, अपने मन की बात उसको बताएं, उसको बहुत अच्छे से पूरी बात बताएं। उसकी जिम्मेदारी है वो और किसी को वो बात ना बताए जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, और वो आपको समझाए। उसके बाद में कभी आपको डर लगे तो वो समझाएगा, तो उसको डर लगेगा तो आप समझाओगे। तो ये सिस्टम जो बड़ी सिस्टम है, दो स्टूडेंट मिलकर इस प्रकार का अगर सिस्टम बनाकर रखेंगे तो ये पांचवा स्तंभ हमारा होगा। और जरूर इसके द्वारा, ये जो पूरा जो सिस्टम है, इसके द्वारा बहुत ही शानदार सफलता मिलेगी। अभी तक ये सिस्टम जहां जहां पर भी इंप्लीमेंट किया गया और जहां भी हमें ऐसा कुछ सिस्टम मिला है, वहां पर देखा है कि मानसिक स्वास्थ्य का लेवल उन सब बच्चों के अंदर बहुत ही जबरदस्त है, और पढ़ाई का एक बहुत ही अलग ही उल्लास है, उमंग है और उत्साह है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मेरा विचार था आपको भी बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको सुधार करना चाहते हो, आपकी राय देना चाहते हो, तो इस वीडियो के साथ में जो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, और सभी स्टूडेंट्स के साथ और उनके माता पिता के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।